हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वी ऑल नीड फायर टू कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कोर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी लाइफ में हम फायर की हमें ज़रूरत पड़ती है लगभग सभी काम करने के लिए। हम पावर कट हो जाता है तो हीट और लाइट पाने के लिए हम कैंडल जलाते हैं, और बॉन फायर करने के लिए हम वुड को जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे इन सभी केसेस में सब्सटेंसेस जलते हैं हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, कोल, केरोसिन, ये एग्जाम्पल हैं उन सब्सटेंसेस के जो कंबसन अंडरगो करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे इसी टाइप के केमिकल फिनोमिना जिसमें एक सब्सटेंस जलता है हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कंबसन कहते हैं। अब अगला है टाइप्स ऑफ कंबसन। फ्रेंड, जो कंबसन है वो 3 टाइप का होता है: रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोजन। तो जो रैपिड कंबसन है तो ये उस टाइप का कंबसन रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा हीट इन इनॉर्मस हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम इज नॉन एज रैपिड कंबसन। बहुत सारी हीट और लाइट एक बहुत ही कम समय में दी जाती है, इसीलिए बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, इसीलिए इसको रैपिड का कंबसन कहते हैं। जैसे फायर, जब हम मैच स्टिक को गैस स्टोव के पास लाते हैं तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो ये भी एक रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल है। और जैसे ही हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स में स्ट्राइक करते हैं वो आग पकड़ लेती है, तो ये भी रैपिड का कंबसन का एग्जाम्पल है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस कंबसन। The type of combustion reaction that occurs on its own without the submission of heat is known as spontaneous combustion। जो खुद से ही हो जाता है, उसमें कोई हीट सबमिट नहीं की जाती है, उसको कोई बाहर से हीट नहीं दी जाती। जैसे वाइट फॉस्फोरस जो होता है फ्रेंड्स, वो फ्लेम्स में खुद ही बस्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर में, कोई भी हीट के बिना। और जैसे फॉरेस्ट फायर और कोल डस्ट का कंबसन, ये सब स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। हमारा अगला है एक्सप्लोजन। ये उस टाइप का कंबसन रिएक्शन है फ्रेंड जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे हीट, लाइट, गैस और साउंड। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का, जिसमें बहुत सारी हीट, लाइट, गैस और साउंड बनता है। इसका एग्जाम्पल है कि क्रैकर, जो हम पटाखे जलाते हैं, वो एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स, वह सब्सटेंस जो कंबसन अंडरगो करता है, जिसमें कंबसन होती है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। अब जैसे हमने बॉनफायर के एग्जाम्पल लिया तो उसमें वुड को यूज किया जाता था फ्यूल के नाम पे, मतलब फ्यूल के रूप में। तो फिर जैसे कोल को बर्न करके लोग फूड कुक करते थे, तो कोल का यूज किया जाता था तब फ्यूल के रूप में। तो आज हम एलपीजी सिलेंडर को उपयोग करते फ्यूल के रूप में। तो हम कुक फूड बनाने के लिए हम आज एलपीजी सिलेंडर को यूज। इसका मतलब कि फ्यूल बहुत सारे फॉर्म्स में है, जैसे सॉलिड फ्यूल्स जैसे वुड, चारकोल और कोल, लिक्विड फ्यूल्स पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, और गैसियस फ्यूल सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन। अब आप देखते हैं आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए जो आसानी से अवेलेबल हो और कम पैसे वाला हो, और वो एयर में बहुत वो मॉडरेट अमाउंट में वो बस्ट करे, ज़्यादा ना करे, और उससे बहुत सारी हीट निकले, कोई भी
अनडिजायरेबल रेसिड्यू ना निकले, वो ऐसा हो कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो रूम टेम्परेचर से, लेस हजार्डस प्रोजेक्ट निकले। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो उसी फ्यूल का चयन करता है जो उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। The amount of energy produced in the form of heat as result of complete combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value of fuel expressed in unit called kilojoule per kg। तो फ्रेंड्स वह एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है हीट के रूप में कंबसन में, जब कंबसन का जो रिजल्ट आता है 1 kg ऑफ फ्यूल की जो हीट होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं और उसको किलो जूल पर केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ कैलोरीफिक वैल्यू लाए हैं, जैसे काऊ डंग की बहुत कम है, वुड की 17,000 to 22,000, पेट्रोल कैरोसिन और डीजल की 45,000, मीथेन और सीएनजी की 50,000, हाइड्रोजन की 15 लाख। तो ऐसे इसलिए हम कहते हैं कि आग में अगर पेट्रोल लग जाए तो बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। अब हम देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था फायर रिटार्डेंट 4 में। तो फ्रेंड्स इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक कंबसिबल सब्सटेंस जो कंबसन कर सकता है, जैसे एयर या फिर गैस, उसको ऐसा हीट का सोर्स मिल जाए, उसको टेम्परेचर मिल जाए कि वो फायर कैच कर ले। अब हम देख चुके हैं कि मैच बॉक्स जो है वो इग्नाइट बहुत जल्दी से हो जाता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते, लेकिन जो मच्छरदानी होती है उसमें समय लगता है। तो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिफर कर सकता है। अब हम देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो अब हम देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स हाँ, हमने देखा डेली लाइफ कोर्स से कि एलपीजी स्टोव के पास अगर हम उसके देखा कि जो गैस स्टोव है उसका जो नॉब है उसके पास जब लाइटर लाते हैं तो वो स्टोव फायर कैच कर लेता है। ऐसे ही हमें पता है कि कैरोसिन बहुत ही कम समय में बहुत ही कम टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेता है, कोई भी टाइम और एफर्ट नहीं लगता है। लेकिन वुड में बहुत सारे टाइम ऑफ एफर्ट लगता है। इससे पता चलता है कि डिफरेंट फ्यूल्स में डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और बहुत जल्दी आग लग जाती है, बहुत इजीली वो फायर कैच कर लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल और एरोसोल स्प्रेज। हम देखते हैं फायर को प्रोड्यूस करने के रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला है कि फ्यूल की उपलब्धता, फ्यूल होना चाहिए जिसको जलाया जाएगा। दूसरा कि एयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंबसन करने के लिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कि इग्निशन टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए फ्यूल को, वो कोई सा भी फ्यूल हो उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए, तभी वो फायर कैच करेगा। अब हम देखते हैं फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर। जो फ्रेंड्स फ्लेम जो होता है वो एक कंबसन का जो रीजन होता है, सब्सटेंस जो है वो उसको वेपराइज करते हैं और उसको फ्लेम गिव ऑफ वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैंडल की बर्निंग फ्लेम के पास एक वायर लाते हैं तो वो फ्लेम ब्लैक इसीलिए हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं। जो ल्यूमिनस जोन, जो चमकने वाला जोन होता है, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे ही वैक्स की बर्निंग में और कैरोसिन की बर्निंग
में भी वेपराइज हो जाते हैं और वहाँ पर भी कार्बन के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। लेकिन चारकोल वेपराइज नहीं होता, इसीलिए वो बर्निंग में फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पर आपको फ्लेम्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं वेज टू पुट आउट फायर। तो फ्रेंड्स 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम किसी को भी एलिमिनेट करके, किसी को भी हटा के फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जैसे वाटर का यूज़ कर सकते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने के लिए। लेकिन इसको हम ऑयल या फिर पेट्रोल फायर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर में फ्लोट कर जाएगा ऑयल और बर्न करने में कंटिन्यू करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो करती है फ्रेंड्स, वो ऑक्सीजन और फायर के बीच का कांटेक्ट तोड़ देती है। अब हम देखते हैं डार्क साइड ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो फ्रेंड्स बर्निंग फ्यूल के सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे उसका एक रिवर्स साइड भी है कि कोल और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो कि एसिड रेन का कारण है। तो फ्रेंड्स एसिड रेन से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मॉन्यूमेंट्स का, जो कि ब्रिक या फिर मार्बल से बने हो, और क्रॉप्स को भी अफेक्ट कर सकती है, और सॉइल को भी एसिडिक बना सकती है। और फ्यूल कंबसन करने से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, जिसमें टेम्परेचर ऑफ अर्थ पर राइज आ सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। कार्बन रिलीजिंग फ्यूल्स जैसे वुड, चारकोल, कोल और पेट्रोलियम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो ह्यूमन हेल्थ को स्टेक में आ जाए, ह्यूमन हेल्थ को खतरे में डाल सकता है। और ऐसे फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो एक और हार्मफुल, पॉइजनस और बहुत ही सफोकेटिंग गैस है, जो कि डेथ भी कॉज कर सकती है अगर इनहेल की गई तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।